अस्सलाम वालेकुम फाइनेंशियली फ्री पीपल। मेरे चीते, मेरे शेरों शेरनियों, कैसे हैं आप? आ, डंडे वाली ट्रेनिंग में मैं आपको वेलकम करता हूँ। ग्लैड कि आप अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट किया और ये स्टेप लिया, क्योंकि ये स्टेप लेना एक बहुत मुश्किल काम होता है कि मैं अपने दिमाग, अपने मटके में इन्वेस्ट करूं और मैं अपने दिमाग को बड़ा करूं। अच्छा, दिमाग को बड़ा करना क्या है? जैसे आप मसल को बड़ा करते, दिमाग को बड़ा करना ये है कि उसमें नॉलेज डालो, बुक्स, कंटेंट पढ़ो, वीडियोस देखो, किसी की ट्रेनिंग लो, किसी का कोर्स बाय करो, किसी का भी, बस उसको अपडेट रखना है ताकि वो आपको अपडेट रखे। अब आ जाते हैं, डंडे वाली ट्रेनिंग क्या है? इसमें मैं बेसिकली आपको सिखाऊंगा हाउ टू सेल योर सेल्फ विद योर वर्ड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ भी करते हैं, अगर आपको ये नहीं आता तो आप पैसा, मनी जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब व्हाट इज कॉपी राइटिंग? कॉपी राइटिंग क्या है? ठीक है, कॉपी राइटिंग क्या है? लेट मी टेल यू अ स्टोरी, लेट मी शेयर अ स्टोरी ऑफ अ सेल्स कॉपी जिसकी 2 बिलियन कॉपीज, इमेजिन, 2 बिलियन कॉपीज सोल्ड हो चुकी हैं। इमेजिन, 2 बिलियन बहुत बड़ा नंबर है। नाउ दिस स्टोरी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपने वर्ड्स से अपने आप को बेचना सीख जाते हो तो आप किसी की भी प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी बेचने के काबिल हो जाओगे और आप धूम मचा सकते हो। आपको मल्टी मिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप जॉब अपनी क्विट करके अपना बिजनेस, अपनी फॉर्म, इंटरप्रेन्योर हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, फ्रीलांसर हो, फेसबुक ऐड लिख रहे हो, यूट्यूब चैनल है उसका वीडियो का स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। बीवी है, बीवी को डील करना, शोहर को डील करना, माँ बाप को, अपनी इंडिविजुअल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी बिजनेस सर्कल, सबको बेहतर कर सकते हो। क्योंकि सामने वाला जो बंदा है ना, जिसके साथ आप डेली बेस पर डील करते हैं, वो इंसान है। ठीक है। इंसान के साथ आप डीलिंग कर रहे हैं, जानवरों के साथ तो डीलिंग नहीं होती। तो इंसान जो है इमोशंस पर फैसला लेते हैं एंड दे जस्टिफाई विद लॉजिक। ठीक है। सुनो अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंसान जो है, वी ह्यूमंस टेक डिसीजन ऑन बेस इमोशंस पर, यानी इमोशंस पर आप फैसला लेते हैं हम इंसान, एंड वी जस्टिफाई इट विद लॉजिक फर्दर। और यही इमोशंस कैसे टारगेट करने हैं, मैं आपको इस ट्रेनिंग में इंशाल्लाह 8 महीने की ट्रेनिंग में सिखाऊंगा। नाउ, बात हो रही थी स्टोरी की। अच्छा, उस ये स्टोरी किसने लिखी है, उसका क्या नाम है, कौन है ये बंदा? ठीक है। स्टोरी का टाइटल है टेल ऑफ टू यंग मैन। बाय, लिखी किसने है? बाय मार्टिन कॉनरे। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में पब्लिश हुई थी। और इमेजिन, ये स्टोरी जब लिखी गई और पब्लिश हुई वॉल स्ट्रीट जर्नल में, तो 2 बिलियन सब्सक्रिप्शन अभी तक इसको मिल चुकी हैं। 2 बिलियन लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं इसके न्यूज लेटर को। इमेजिन, 2 बिलियन इज अ बिग नंबर। अच्छा, 2 बिलियन का क्या मतलब? मीन 2 बिलियन लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, 2 बिलियन लोग ने पढ़ा है। ठीक है। पढ़ने के बाद दे टुक एक्शन ड्यू टू परफेक्ट राइटिंग। परफेक्ट, जिसने कॉपी राइटिंग कंटेंट लिखा, बहुत आला लिखा, 2 बिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया। नाउ, अगर आप में से किसी ने पढ़ा है और किसी ने 10 टाइम्स भी पढ़ा हुआ है ये लेटर, ठीक है, टेल ऑफ टू यंग मैन बाय मार्टिन क्रो, अगर पढ़ा है, अब मैं आपको जो सजेस्ट करने वाला हूं वो गौर से सुने। अगर पढ़ा है तो फिर जाके एटलीस्ट 100 टाइम्स पढ़े। इट्स अ बिग नंबर। 100 टाइम्स। वो क्यों? क्योंकि जब स्टार्ट में आप कुछ पढ़ते हैं, हमेशा याद रखो, कुछ चीजें ऐसी जो आप पढ़ता है इंसान 10-12 बार पढ़ रहा है, 10-12 तो मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, उसमें क्या होता है, आपसे एक ही उस रो में आपसे कुछ चीजें मिस आउट हो जाती हैं। ठीक है, मिस आउट हो जाती हैं। अब जब आप अगेन पढ़ते हैं तो आपको कुछ आइडियाज तब जाके क्लियर होते हैं। अल्लाह ताला आप पर तब क्लियर करता है, बार बार पढ़ने से। इसीलिए कुरान के तर्जुमे को बार बार पढ़ने का बोला गया है कि आप पढ़ेंगे तो आप पर अल्लाह की बात, जो अल्लाह ताला ने आप लोगों से बुक में, कुरान में हमसे, हमें चीजें बताई हुई हैं, वो क्लियर हो जाती हैं। ठीक है। तो इसको पढ़ना है ताकि अगर एक आइडिया आपको मिलता है और उसको आप 100 या इवन एक एक आइडिया उठाओ और उसको अगर आप 1 मिलियन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इजंट इट अ बैड डील?
ठीक है, तो अगेन इस लेटर को पढ़ना है आपने, जाके मैं लिंक शेयर कर दूंगा एंड में, आपको मिल जाएगा। अब आते हैं व्हाट इज कॉपी राइटिंग, एग्जैक्ट व्हाट्स इज कॉपी राइटिंग, कॉपी राइटिंग है क्या। अच्छा, मैं एक जनरल आपको डिफाइन करता हूँ, एग्जांपल, कॉपी राइटिंग इज मनी नाउ एंड कंटेंट राइटिंग इज मनी इन कमिंग फ्यूचर। ठीक है। अच्छा, मोस्टली आप लोग या मोस्टली इर्द गिर्द लोग जो हैं, दे मिक्स कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग, दे मिक्स करते हैं। मगर रिमेंबर द एम ऑफ बोथ, एम बोथ का एम कंटेंट राइटिंग का और कॉपी राइटिंग का सेम है, इज टू सेल। ठीक है, दोनों का एम सेम है, यू हैव टू सेल एट द एंड, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो चाहे वो कॉपी राइटिंग हो, द एम हैव टू, यानी सेलिंग होना चाहिए आपका। इसी माइंडसेट को दिमाग में, इसी आइडिया को रखते हुए जब आप लिखोगे तो आपकी कॉपी बहुत जबरदस्त होगी। अब कंटेंट राइटिंग क्या है, ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिफाइन कंटेंट राइटिंग। लेट्स अज्यूम कि आप कंटेंट लिख रहे हैं फॉर वेबसाइट प्रोडक्ट पेज, या आप इस तरह कह सकते हैं यू आर राइटिंग कंटेंट फॉर वेबसाइट होम पेज। अब क्या है, मीन आपने कंटेंट लिख लिया है, आपकी ऑडियंस आती है प्रोडक्ट पेज पर, आपका कंटेंट पढ़ती है या होम पेज पर, एंड देन दे गो बैक, वो वापस जाते हैं, सोचते हैं, फिर आते हैं, पढ़ते हैं, फिर वापस जाते हैं, एक दो बंदों के साथ डिस्कस करते हैं, उनको वैल्यू मिल रही है आपके कंटेंट से, पढ़ रहे हैं, आते हैं, फिर पढ़ा, फिर सोचा चलें बाय करते हैं। नाउ दिस इज कंटेंट राइटिंग। पहले आए, पढ़ा, वापस गए, सोचा, फिर वापस आए, फिर एक दो बंदों से मशवरा किया, यार ये अच्छा कंटेंट है, अच्छा प्रोडक्ट है, चलें बाय करते हैं, देन दे टेक एक्शन इन फ्यूचर। ठीक है, ऑन द स्पॉट एक्शन नहीं लिया, फ्यूचर में एक्शन लिया। फ्यूचर 1 घंटा, 2 घंटे, महीना, 2 महीने, फ्यूचर जो है ना, किसी भी तरह आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी लेटर उन्होंने एक्शन लिया, दिस इज कंटेंट राइटिंग। ठीक है, द एम ऑफ कंटेंट राइटिंग इज टू राइट अ पीस ऑफ कंटेंट दैट योर ऑडियंस रीड एंड दे टेक एक्शन लेटर। अगेन गौर से सुने, द एम ऑफ कंटेंट राइटिंग इज टू राइट अ पीस ऑफ कंटेंट विच योर ऑडियंस रीड एंड दे टेक एक्शन लेटर। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब आ जाते